शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का उद्विग्न और निराश होना अनुचित है। शक्ति, तुम इस समय? हाँ पार्वती, जब शक्ति को आश्रय प्रदान करने वाली देवी पार्वती का मन खिन्न हो तो उसे संतुष्ट करना शक्ति का कर्तव्य है। पार्वती, इस प्रकार पुत्र के व्यवहार पर चिंतित और निराश होना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम जगत माता हो। तुम्हारे स्वामी शिव कितनी बार तुम्हारे सन्मुख इस सत्य का उल्लेख कर चुके हैं, किंतु कार्तिकेय के व्यवहार में तो किस व्यवहार का उल्लेख कर रही हो तुम? शक्ति, शिव पुत्र और मेरा पुत्र होते हुए भी कार्तिकेय उन 6 कृतिकाओं का ही पुत्र है। ये उसके नाम से भी सिद्ध होता है। और आज तो उसने अपने 6 मुख प्रकट करके इस बात को भी सत्य प्रमाणित कर दिया। कहने की इच्छुक तो नहीं, किंतु कहना तो पड़ेगा ही। क्या कहने की इच्छुक हो तुम? पार्वती, कुमार कार्तिकेय की कृतिका माताओं को देखकर आज तुम्हारे मन में क्या ईर्ष्या का भाव जागृत नहीं हुआ? नहीं, लेश मात्र भी नहीं। हाँ, दुख अवश्य हुआ कि अपने पुत्र के समस्त अधिकार मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुए। इस अकारण हास्य का अर्थ क्या है शक्ति? ये हास्य अकारण नहीं है। अर्थात देख रही हूँ कि दुखी हो जाने के कारण शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की स्मरण शक्ति भी क्षीर्ण हो रही है। शक्ति, क्या आज तुम मुझे अपमानित और प्रताड़ित करने के लिए ही प्रकट हुई हो? नहीं पार्वती, मैं तो तुम्हारी चिंता का शमन करने के लिए प्रकट हुई हूँ, किंतु मैंने आज तक तुम्हारा ऐसा व्यवहार नहीं देखा। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि आज से पूर्व ना तो तुम इतना अधिक निराश हुई और ना ही उद्विग्न। शक्ति, तुम तो भली भांति जानती हो कि मेरा आत्म तत्व जन्म जन्मांतर से परम देव श्री महागणेश को पुत्र रूप में पाने के लिए व्यग्र है। सती स्वरूप में मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकी। पार्वती स्वरूप में पुत्र मिला तो उसके लालन पालन का अधिकार मुझे नहीं मिला। पार्वती, मेरे हास्य और तुम्हारे प्रति कठोर भाषा बोलने का कारण इतना ही था कि तुम संभवतः भूल गई कि महादेव शिव और परम देव श्री महागणेश ने तुम्हें क्या आश्वासन दिया था। मुझे किसी आश्वासन का स्मरण नहीं है। क्यों? महादेव ने नहीं कहा था कि यदि तुम कार्तिकेय को मात्र स्नेह प्रदान करोगी तो परम देव श्री महागणेश की तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार धारण करने की संभावना प्रबल हो जाएगी। अब वो समय दूर नहीं पार्वती, जब तुम्हारे जन्म जन्मांतर की आशा पूर्ण होगी। तुम एक नहीं 2-2 पुत्रों की माता कहलाओगी। सत्य, परम सत्य। माता, आप अभी जिनसे बात कर रही थी वो कौन थी? और जो थी वो एकाएक अदृश्य क्यों हो गई? वे तुम्हारी शक्ति माता थी पुत्र। जब भी मैं उद्विग्न हो जाती हूँ तो वे मुझे दर्शन देकर मेरी उद्विग्नता का शमन करती है। तो आप उद्विग्न क्यों हुई थी? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? नहीं नहीं पुत्र, तुमसे भूल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बालक का मन तो निष्पाप और निस्वार्थ होता है। तो आप उद्विग्न क्यों थी माता? वो कारण अभी तेरे समझने योग्य नहीं है पुत्र। शक्ति माता ने आपकी उद्विग्नता का शमन कर दिया माता? हाँ पुत्र। माता, यदि मेरा मन उद्विग्न होगा तो क्या शक्ति माता मेरी भी उद्विग्नता का शमन करेगी? वे मुझे इसी प्रकार दर्शन देगी? अवश्य पुत्र। शक्ति तो संपूर्ण संसार की माता है। वे अपने किसी भी पुत्र को उद्विग्न और दुखी कैसे देख सकती हैं? उद्विग्न अथवा दुखी होने पर मुझे भी उनका स्मरण करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं पुत्र। पिता शिव और मेरे होते हुए मेरा लाल उद्विग्न और दुखी हो, यह असंभव है। पुत्र कार्तिकेय, सच सच बता, तू मेरा पुत्र है कि उन 6 कृतिका माताओं का? माता, मैं आपका भी पुत्र हूँ और उनका भी। अभी तो आपने कहा
कि मैं शक्ति माता का भी पुत्र हूँ। जिस प्रकार शक्ति माता समस्त संसार की माता है, उसी प्रकार मैं आप सब माताओं का भी पुत्र हूँ। मैं आप सबसे समान रूप से स्नेह करता हूँ माता। एक प्रश्न पूछूं माता? अवश्य पुत्र। आप सब भी मुझसे समान रूप से स्नेह करती हो ना? हाँ पुत्र, माता के प्रेम और समर्पण को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। माता, आप मुझे भगवान शिव की कथा सुनाइए ना। सब मुझे शिव पुत्र कहते हैं, पर मैं उनके विषय में कुछ भी नहीं जानता। आप मुझे पिताश्री के विषय में सब कुछ बताएं। शिव कथा सुनने की इच्छा तुम्हारे मन में कैसे जागृत हुई पुत्र? माता, जब मैं नक्षत्र लोक में था, तब मेरी कृतिका माताएं मुझे प्रतिदिन कथा सुनाया करती थी। भगवान शिव के नाम से परिचित होने के पश्चात मेरा मन सदा उनकी कथा सुनने को उत्सुक रहता है। शिव का नाम ही ऐसा है पुत्र। शिव का अर्थ होता है कल्याण। वे हर एक का कल्याण करते हैं। संसार के कल्याण के लिए बड़े से बड़ा त्याग करते हैं। बता पुत्र, कल्याण रूपी शिव की कौन सी कथा सुनेगा? माता, आपका और पिताश्री का मिलन कैसे हुआ? पुत्र कार्तिकेय, मेरा जन्म पृथ्वी लोक के हिमालय राज्य के सम्राट महाराज हिमालय के महल में हुआ। परम देव श्री महागणेश की प्रेरणा से मेरा मन कल्याण रूपी शिव की ओर आकर्षित होने लगा। किस प्रकार? एक बार देवर्षि नारद हिमालय महल पधारे और मेरी हस्तरेखाओं को देखकर कहने लगे, महारानी मैना, आपकी पुत्री देवी पार्वती अत्यंत सौभाग्यशालिनी है। इनके पति संसार के सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न, दिव्य, तेजस्वी एवं परम ज्ञानी होंगे। इतने अधिक गुण संपन्न व्यक्ति कौन है देवर्षि? महाराज हिमालय, वे विचित्र वेशधारी, योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श हैं। उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती को कठोर परीक्षाएं देनी होंगी। मैंने परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर दी। पुत्र, श्री महागणेश से देवाधिदेव महादेव का परिचय जानकर मेरा मन उनकी ओर आकर्षित हो गया और मैंने मन ही मन निश्चय कर अपना सर्वस्व शिव चरणों में समर्पित कर दिया। पुत्र कार्तिकेय, इस प्रकार मैंने संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न, दिव्य तेजस्वी, योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श परम ज्ञानी शिव को प्राप्त कर लिया। प्रणाम माता। माता, आपके हृदय में उमड़ते मातृ स्नेह को देखकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया है। सत्य कहूं माता, तो मेरा मन भी भैया कार्तिकेय की भांति आपकी गोद में खेलने को मचल रहा है। तो अपनी इच्छा पूर्ण करो सर्वेश्वर। मुझे अपनी माता बनने का परम पावन सौभाग्य प्रदान करो। सौभाग्य तो मैं प्राप्त करूंगा माता। अब अधिक समय मैं आपसे दूर नहीं रहूंगा। मैं शीघ्र ही आपके दूसरे पुत्र के रूप में अवतार धारण करूंगा। तो क्या परम देव के वचन पूर्ण करने का समय निकट आ गया है? अति निकट माता। अब मेरी और आपकी अर्थात हम दोनों की प्रतीक्षा का अंत होगा। अब मुझे आपकी शिक्षा, संस्कार तथा माता का निश्चल प्रेम प्राप्त होगा तथा आपकी जन्म जन्मांतरों की अभिलाषा पूर्ण होगी। सत्य परम देव, आप सत्य कह रहे हैं? हाँ माता, परम सत्य। इस विशाल कैलाश में भैया कार्तिकेय अकेले हैं ना? उनके साथ खेलने वाला
उनका भी तो कोई भाई होना चाहिए ना। भैया कार्तिकेय के संग खेलने का आकर्षण मुझे शीघ्र अवतार धारण करने के लिए विवश कर देगा। निश्चिंत रहो माता, मैं शीघ्र ही अवतार धारण करूंगा।